नेताओं का कोई चरित्र होता नहीं है, ना तो कोई रंग होता है नेताओं का। ये जिस पार्टी में जाएंगे उसी वाली करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, एक बात बताइए, रंग नहीं होता तो रंग पे क्यों है बवाल? रंग पे क्यों है बवाल? जनता कर रही है बवाल। रंग नहीं तो रंग पे क्यों बवाल? जनता कर रही है लेकिन नेताओं का कोई रंग मेरा एक सवाल है कि रंग पे आए हैं तो रंग पे बवाल क्यों? सुनिएगा मेरे रिलीज नहीं होगी, आपने ठान लिया है। लखनऊ में रिलीज होने देंगे। लखनऊ में नहीं रिलीज होगी, अगर होती है तो क्या करेंगे? एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले, पद्मावती, जो माँ पद्मावती का रोल जो नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा द्विवेदी। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान रिलीज़ होने से पहले ही विवादों में घिरी हुई है। इस मूवी में जो एक गाना है बेशरम रंग, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन और फिल्म को बाइकाट करने की मांग भी की जा रही है। इसी क्रम में मैं बाहर निकली और लोगों के मन में क्या है, लोग इस मूवी को किस तरह से देख रहे हैं, क्या इस मूवी को बाइकाट किया जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, लोगों से जनता की भी राय लेंगे कि इस मूवी को लेकर जनता के जहन में क्या कर रहा है। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। सर, नाम बताइएगा सबसे पहले। लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी एक रिलीज जो कि अभी पर्दे पे भी नहीं आई है, बेशरम रंग, एक उसमें सॉन्ग है जिसका इस्तेमाल किया गया है, एक गाना है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की जा रही है। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में सरकार है, सरकार के जो है मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, सेंसर बोर्ड है, तो ये फिल्म कैसे पास हो रही है, कैसे जो है उस तरह से हुआ। सेंसर बोर्ड की नैतिक जिम्मेदारी की जो भाग गलत है या पूरी पिक्चर अगर गलत है तो उसे पास नहीं करना चाहिए, उससे निरस्त कर देना चाहिए। और उससे अगर लगता है कि समाज में जो है कुरीतियाँ पैदा होंगी या दंगा फसाद होने का शंका है तो ऐसे पिक्चरों को तो पास नहीं करना चाहिए। इसमें सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है। जनता तो नहीं देखेगी या जनता के बीच में अगर पिक्चर आएगी तो हो सकता है कि कई लोग जो है नासमझ लोग लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे। तो इस तरह की पिक्चरों को तो सेंसर बोर्ड की नैतिक जिम्मेदारी है, उसे देखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। इसके पहले भी कई अदाकाराओं ने इस रंग का प्रयोग किया है, जो इसमें भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया है, इस पर विवाद छिड़ा है। तो इसके पहले भी कई अदाकाराओं ने इस रंग का जो इस्तेमाल किया है, तो ये अब विवाद क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है इस पर आपको? देखिए, जहाँ तक आप कह रही हैं कि कलाकारों की बात है या इनको काम करने वालों को, जैसे दीपिका पादुकोण जी का भी नाम आ रहा था कि उनको भगवा में दिखाया गया या कुछ, तो आप हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हमारे साथ क्या दिखाया जा रहा है तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि हम ऐसा रोल नहीं करेंगे। और फिर डायरेक्टर जो बना रहा था तो उस पर सेंसर बोर्ड को रोकना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं रोकते हैं? सूचना प्रसारण मंत्री जी क्यों नहीं उस पर ध्यान देते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी क्यों नहीं ध्यान देते हैं? जिस चीज़ से जनता में आक्रोश पैदा हो सकता है या लड़ाई झंझट हो सकती है समाज में, उसको तो रोकना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, आम जनता पे तो जबरदस्ती ये थोपा जा रहा है, जनता को गुमराह कर दिया जा रहा है। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि ये जो भगवा रंग है ये सिर्फ बीजेपी वाले इस फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं, बीजेपी वाले क्या होते हैं? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के रक्षा मंत्री हैं, बीजेपी का सेंसर बोर्ड है, एक तरह से सेंसर बोर्ड उन्हीं की होता है जिसकी सरकार होती है, तो क्यों नहीं सेंसर बोर्ड से उसको निरस्त करवाते हैं? ये समाज में क्यों इस तरह का हल्ला हो रहा है? हकीकत में जिसके पास अधिकार है वो क्यों नहीं रोक रहा है? वो कैसे पास कर दे रहा है? उसको कोई ध्यान अच्छा, क्या नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार क्या ये बेरोजगारी पर और जो बढ़ती महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही, सब मुद्दों पे ध्यान दे रही है? इसी मुद्दों से भटकाने के लिए ये पिक्चर रिलीज हो रही है, ये मिली भगत है, नहीं तो रिलीज नहीं हो पाती। सेंसर बोर्ड उस भाग को काट देता या निरस्त कर देता। उनके पास तो अधिकार है, जिसके पास अधिकार है तो वो कैसे रिलीज हो रही है पिक्चर? केवल भगवा भगवा करके जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत में जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से ध्यान हटाने के लिए, जो यहाँ कमियां हैं उसको छिपाने के लिए ये पिक्चर ले आके उस पर जो है इस तरह की जनता की राय ली जा रही है। अच्छा, कुछ लोग और भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनकी बताइए क्या नाम है? लालकेश्वर, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। अच्छा, एक जो फिल्म है अपकमिंग मूवी आने वाली है शाहरुख खान की पठान, उसको लेकर उसके जो गाने हैं बेशरम रंग, काफ़ी ज़्यादा बवाल है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, फिल्म को बाइकाट करने की मांग की जा रही है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, इस समय जो दर्शक है वो जागरूक हो चुका है और नग्न प्रदर्शन करने वाली जितनी भी अभिनेत्रियां हैं और जो भी देश तोड़ो गतिविधियों में शामिल जितने भी अभिनेता हैं, जनता सबका बाइकाट कर रही है और पठान का बाइकाट होना चाहिए। अभी देखिए, शाहरुख खान इस देश के अभिनेता हैं
वो कतर पहुंच गए। दीपिका पादुकोण इसके पहले JNU यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली गैंग का समर्थन करने पहुंच गई। तो ऐसे अभिनेत्रियों का और अभिनेताओं का बाइकाट होना ही चाहिए। आप इस देश का पैसा ले रहे हैं और इस देश के खिलाफ जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें शामिल हो रहे हैं तो आपका बाइकाट होगा। और सरकार से कोई लेना देना नहीं, जनता इनका बाइकाट कर रही है और बाइकाट होगा। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि जो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अगर वो देश के टुकड़े कह रही हैं तो उन्हें जेल क्यों नहीं ठूसा गया? उनको क्यों नहीं सजा दिलवाते हैं? क्यों नहीं शाहरुख खान को सजा दिलवाते हैं? ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है। जब आपके पास कानून है, कानून के तहत कार्य करिए। जब सेंसर बोर्ड है तो सेंसर बोर्ड उसको रिलीज कैसे होने दे रहा है? सेंसर बोर्ड सरकार के अधीन होता है, वो प्राइवेट नहीं है संस्था। और दूसरी बात, जिन लोगों को ये अधिकार प्राप्त है वो अपने अधिकारों का क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? ये समाज में केवल दंगा फसाद कराने के रिलीज कराते हैं, उसके बाद जनता की राय लिया जाता है, कह रहे हैं कि बाइकाट करेंगे तो ये करेंगे। वहाँ जो अधिकारी हैं 10-20 लोग हैं, वो उस पर क्यों नहीं निगाह डालते हैं? क्यों नहीं उस पर कलम चलाते हैं कि ये भाग आपका गलत है, इसको निकाल दिया जाता है, या पूरी पिक्चर खराब है तो उसको निरस्त कर दीजिए। ये अपने अधिकारों का जो है ख्याल न करके और ये लोग जनता को ऊपर थोपते हैं। हकीकत क्या है? ये लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, ये लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी आपसे कहा, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अत्याचार को छिपाने के लिए, और रोड में गड्ढे जो अभी बता रही थी, एक दिन हमारा इंटरव्यू आपने लिया था कि गड्ढा मुक्त जो है सड़कें होंगी, अभी तक गाँव में गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। हमारे जिले में आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि धाम है, एक दुर्वासा ऋषि में 100 दाह संस्कार किया जाता है। फूलपुर से लेके और वहाँ तक दुर्वासा ऋषि तक सड़कें जर्जर हो गई हैं, एक फीट गड्ढा हो गया है, लेकिन आज तक बनवाने का काम नहीं हो रहा है। सरकार काम तो कर रही है ना, वो जगह जगह हर गड्ढे को जाके योगी सरकार तो उस चीज को नहीं देखेगी। इस पिक्चर का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जनता, लोकतंत्र में जनता सरकार होती है और जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, और जनता ने तय किया है कि हम ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अभिनेता और अभिनेत्रियों का फिल्म बाइकाट करेंगे, इसलिए जनता बाइकाट कर रही है। अब ये नेताओं की बातें हैं, नेता अपना मतलब जिस पार्टी में उस पार्टी का समर्थन करेंगे, बाकी विरोध करेंगे, ये चलेगा। लेकिन जैसे हम ही लोग दर्शक हैं, हम लोग नेतागिरी नहीं करते, लेकिन हम लोग पठान मूवी का इस बार बाइकआउट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लोकतंत्र में कानून अगर काम न करता तो किसी को जेल भेज दिया जाता, किसी को ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, ये लोकतंत्र में भी है। लेकिन क्यों नहीं आप जनता की बात कर रहे हैं? कन्हैया कुमार को जेल भेजा गया तो यही लोग हल्ला करने पहुंच गए, यही लोग तमाम लोगों को जेल भेजा गया, तो यही लोग सड़कों चौराहों पर हल्ला करते हैं कि गलत हो रहा है। अब देखिए, नेताओं का कोई चरित्र होता नहीं है, ना तो कोई रंग होता है नेताओं का। ये जिस पार्टी में जाएंगे उसी वाली करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, अच्छा, एक बात बताइए, रंग नहीं होता तो रंग पे क्यों ये बवाल? रंग पे क्यों ये बवाल? जनता कर रही है, जनता का रंग नहीं तो ये रंग पे क्यों बवाल? जनता कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप रंग पे आए हैं तो रंग पे बवाल क्यों? सुनिएगा, मेरा एक सवाल है कि तमाम रंग के लोग पहने हुए हैं, क्यों बवाल भाई? तो नेताओं का कहाँ रंग होता है? नेताओं का कोई रंग नहीं होता है। अरे नेता भी तो इंसान है, बेरंग है। आप हैं, आप ही के घर का नेता होता है, हमारे ही घर का नेता होता है, हमारे आपके परिवार का ही नेता होता है। रंग का इस्तेमाल किया गया है, वो लेकर बवाल क्यों हो? अरे बिल्ला होता है ना, लेकिन कोई रंगा सियार होता है, मतलब वो जब रंग जाता है तो उसको रंगा सियार कहते हैं। इसका मतलब इस समय रंगा सियार बैठा हुआ है, सूचना प्रसारण मंत्री, आपका सेंसर बोर्ड में तो अधिकारी बैठे हैं। आप बताइए, सेंसर बोर्ड में तो अधिकारी बैठे हैं, वहाँ नेता तो बैठा नहीं है। सेंसर बोर्ड का अधिकारी क्यों नहीं उस पे कलम चलाता है? अखिलेश यादव का विरोध कर रहे थे, अब डिम्पल को लिए प्रचार कर रहे हैं। तो नेताओं का कोई रंग नहीं है, इनकी बातों में मत जाइए, लेकिन जनता जो है विरोध कर रही है। अच्छा, और भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, उनकी भी राय लेंगे कि इन लोगों का क्या कहना। क्या नाम है सर आपका? मोहित मिश्रा नाम है, हिंदू समाज पार्टी के। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले। अच्छा, जो मूवी है इस पे आपकी क्या राय है? जो इसमें बेशरम रंग, जो भगवा रंग की दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहन रखी, उस पे काफी ज्यादा बवाल चल रहा है, आपकी क्या राय? वो जो है रंग बेशरम नहीं है, महिला बेशरम है वो। अच्छा जी, बेशरम रंग नहीं, बेशरम महिला है। हाँ, इतनी 2.5 घंटे की पिक्चर में इन लोगों ने इतना ट्रोल करने वाला सीन लाए, क्या और सीन नहीं तो उसमें मारपीट वाले होते और भी उसमें डायलॉग होते, सिर्फ यही 2 मिनट गाना लेकर है जिससे तब बवाल हो रहा है, ट्रोल हो रहा है। वो महिला बेशरम है, रंग नहीं बेशरम है। रंग नहीं बेशरम। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है भगवे रंग को टारगेट करके इस पे प्रदर्शन कर रही है, और इसके पहले भी कई अदाकाराओं ने इस रंग का इस्तेमाल किया था, इसके पहले तो ये सब नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? हम करें उसको हरा रंग पहनाते, बीजेपी नहीं भाई प्रदर्शन करेगी, और क्या? उसको भाई हरे रंग का पहना दीजिए, चेंज कर दीजिए, सीन काटिए उस वाला सीन, उसको हरे रंग में करिए।
अच्छा, फिल्म जो बाइकाट होने की मांग हो रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए लखनऊ में जो है पिक्चर नहीं रिलीज होगी, ये हमारी लखनऊ में जिम्मेदारी रिलीज नहीं होगी? नहीं रिलीज होगी। अच्छा, अगर ये हमारी होती है तो? जिम्मेदारी है। हाँ, होती है तो? किसी सिनेमा घर में नहीं चलेगी पिक्चर वो। अगर होगी तो आप क्या करेंगे? 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। क्या करें भैया? 25 जनवरी को रिलीज नाम बताइएगा सर अपना। गौरव वर्मा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही लखनऊ के। अच्छा, 25 को रिलीज हो रही है, क्या मतलब आप इसके समर्थन में हैं? नहीं, समर्थन में नहीं है हम पिक्चर के, हम पिक्चर के विरोध में हैं। पिक्चर के विरोध में? वो टुकड़े गैंग की लीडर है। मैं हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कमलेश तिवारी जी जिसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, किस वजह से आप नहीं चाहते कि फिल्म को रिलीज किया जाए, जो उसमें बेशरम रंग बताया गया है, भगवे रंग को? इस बेशरम वजह कभी से नहीं हुआ, भगवा कभी बेशरम नहीं होता है। भगवा बेशरम व्यक्ति होता है। वो टुकड़े गैंग की मेंबर है वो। अच्छा, दीपिका पादुकोण। अच्छा, इस वजह से इस फिल्म को बाइकआउट करने की मांग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या राय है भैया? आज से 3-4 साल पहले पद्मावती, जो माँ पद्मावती के रोल को जो है गलत किरदार दिखाया गया था कि उन्होंने जौहर जो है जानबूझ के किया था, बल्कि उन्होंने मजबूरी में जौहर किया था। जो हाल उस पद्मावती को हुआ था वही हाल इस पठान का होगा। अच्छा, ठीक है। और आपको याद अगर होगा पद्मावती में क्या हुआ था, तो वो 25 जनवरी को फिर दिख जाएगा अच्छा, लखनऊ वो भी में। 25 को ही रिलीज हो रही थी, 25 दिसंबर को, ये 25 जनवरी, उसकी डेट 25 जनवरी हो गई थी। सब 25 पूरा इनका प्री प्लानिंग होता है। और जो बड़े जो मीडिया पत्रकार हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हो गई, आज तक, JBP न्यूज़, ये सब बिके हुए हैं। इनको और कोई मुद्दा नहीं चल रहा। अब इतनी महामारी चल रही, इतना देश में मतलब बेरोजगारी चल रही, इससे मतलब नहीं। इनको पठान से मतलब, पठान के 2 घंटा टाइम लेकर बैठी हुई हैं ये। तो पहले जो बिकाऊ मीडिया, पहले ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें ये चीज़ें। तो आपने देखा जनता की राय क्या है फिल्म को लेकर। कई लोग जो है बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं, कई लोग इसके समर्थन में हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे लव इंडिया के साथ। धन्यवाद।